अगर आपका शरीर प्रारंभिक जब आपका जन्म होता है उस वक्त अगर दुर्बल है, कमजोर हैं, आपके पास में विवाह रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसा है। आज जो हम बात करने वाले हैं, चंद्रमा अगर पहले घर में है तो हमें क्या रिजल्ट लेके देगा। दोस्तों, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। अगर पहले घर में सबसे पहले अगर किसी भी जातक का चंद्रमा है तो वो देखने में सुंदर होंगे। कफ, कोल्ड, ये सब की बीमारी जो है वो लाइफ टाइम उनको लगा रहेगा, बचपन से लेके, हाँ, एक एज आता है 22 से लेके 30 तक में, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए बात अलग है, बट शुरू से लेके लास्ट तक ये प्रॉब्लम उनको देगा। आगे हम बात करते हैं कि चंद्रमा अगर फर्स्ट घर में है तो विवाह में भी थोड़ा सा लेट होता है, विवाह होने में लेट होता है। समस्या नहीं होती वैवाहिक जीवन में, जीवन साथी अच्छा मिलता है, अच्छी तरह से वो अपना जीवन निर्वाह भी करते हैं, लेकिन जीवन साथी मिलने में थोड़ा सा लेट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका भाग्य उसी वक्त से खुलता है। अगर किसी भी जातक का चंद्रमा अगर पहले घर में है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो कोशिश कीजिए, अगर उसकी एज 22 से लेके 30 साल के बीच में अगर हो गया है तो आप कोशिश कीजिए कि उनको सलाह देना कि आप शादी कर लो। अगर पैसे से रिलेटेड अगर पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर शादी हो जाता है उसके बाद उसका भाग्य खुल ही जाता है। ऐसे आदमी देखने में आकर्षक होंगे, समाज को साथ लेकर चलने वाले होंगे, सिर्फ अपने वाइफ को नहीं, अपने माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, सबको, समाज को ही पूरा ये साथ लेकर चलने वाले होते हैं और एक साथ रहते हैं। ये आदमी जो होंगे बहुत शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन गुस्सा अगर करेंगे तो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। लेकिन गुस्सा जल्दी इनको आता ही नहीं है, वसूल के बहुत पक्के होते हैं। अगर ये आदमी कभी भी किसी से जल्दी चीटिंग नहीं कर सकता है, चीटिंग इनके नेचर में होता ही नहीं है, चीटिंग नहीं करते हैं ये आदमी। लेकिन इनके साथ में कोई भी चीटिंग अगर कर भी ले तो उस वक्त भी ये शांत ही रहेंगे, उसका रिएक्ट करके इनको नहीं देने के लिए आता है। इनको घूमने फिरने का अच्छा शौक होता है, दानी होते हैं, समाज में इनको मान प्रतिष्ठा मिलता है। और यहीं पे अगर चंद्रमा नीच का अगर हो तो आदमी को अनिद्रा की बीमारी हो सकता है, क्रोध की बीमारी हो सकता है। और चंद्रमा को शुरू करने से पहले हम एक चीज और बता देते हैं कि चंद्रमा जो उच्च का होता है 2 नंबर में, यानी कि वृष राशि के साथ में ये उच्च का माना जाता है, और नीच का 8 नंबर के साथ में, यानी कि वृश्चिक राशि के साथ में, वृषभ या वृष दोनों एक ही होता है, जिसमें ये उच्च का माना जाता है और वृश्चिक में ये नीच का माना जाता है। दिग्वली जो होता है ये 4 नंबर के साथ में होता है, 4 नंबर में, और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी उनका कर्क का होता है। तो उसमें हम अभी ज्यादा नहीं घुसते हैं, लेकिन हम ओवरऑल जो इस वीडियो में बता रहे हैं चंद्रमा फर्स्ट घर में। अब इसकी दृष्टि की अगर बात करते हैं तो दृष्टि होती है, सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो होती है सातवीं दृष्टि। तो सातवीं दृष्टि से यहां पे देखता है। तो दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेट थोड़ा आगे हम आपको बता दें, किसी भी जातक का अगर शुक्र भी यहाँ पर बैठा हुआ है किसी भी जातक का, तो आप थोड़ा सा ये लोग प्यार मोहब्बत में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि ये मतलब कि अपने कास्ट को छोड़कर दूसरे कास्ट में भी शादी कर ले, लेकिन हम यहाँ पे चंद्रमा की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा अगर इस घर में देखता है तो शादी के बाद भाग्य खुलता है, और शीतल प्रवृत्ति मतलब शांत प्रभाव, शांत प्रेमी जो होता है उनको वाइफ भी मिलता है। लेकिन नेचर का एक नियम ये भी है कि अगर हस्बैंड शांत होगा तो वाइफ ज्यादा एक्टिव होगी, अगर वाइफ शांत होगी तो हस्बैंड ज्यादा एक्टिव होगा। हो सकता है दूसरे ग्रह का प्रभाव उस पर पड़े, लेकिन चंद्रमा ओवरऑल फर्स्ट घर में यही रिजल्ट लेकर देता है। धन संपत्ति भी मिला जुलाकर अच्छा देता है, क्योंकि चंद्रमा अगर 4 नंबर के साथ में कुछ ही घर ऐसे हैं जैसे कि चौथे घर में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर अपने 4 नंबर के साथ में ही अगर चंद्रमा बैठा हो या उच्च का हो, तो ये थोड़ा सा पैसा में आपको पैसा के प्रति झुकाव थोड़ा ज्यादा करेगा, और विदेश से भी पैसा ये अर्जित करके दे सकता है। अदरवाइज पैसा में ज्यादातर अहमियत मतलब कि चंद्रमा का नहीं होता है। तो हमने पहले घर में चंद्रमा
जिस भी व्यक्ति का होता है इसके बारे में बताया। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, आपका चंद्रमा किस घर में है, नीचे कमेंट में कीजिए, और कोई भी एक सवाल होगा तो आप उस कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,